2019 की बात करेंगे, भारत की बात, ए-सैट। क्या आपको याद है ये क्या है? ए-सैट का मतलब एंटी सैटेलाइट, आप समझ गए होंगे, ये एक मिसाइल सिस्टम है। आज के दिन क्यों जिक्र हो रहा है? 2019 में भारत ने ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी मिसाइल नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है ये, एंटी सैटेलाइट, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ आज, एंटी सैटेलाइट उपग्रह को गिराने वाला मिसाइल सिस्टम, आज के दिन भारत ने इसका सफल प्रयोग किया। क्या बात जी। और इसे अगर राजेश मैं बात कहूं तो इसे नाम दिया गया मिशन शक्ति। याद रखिएगा, ये जो लोग खासकर एग्जाम्स में बैठते हैं, मिशन शक्ति क्या है? भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। राजेश, इसके साथ ही आज भारत चौथा देश बन गया था दुनिया का। पहले कौन था? अमेरिका, रशिया और चाइना। चौथे हम साथ साथ ही चले हुए हम लोग, आप देखिए ऐसा ही होता है। राजेश, ये हुआ क्या था? ये एक लो अर्थ ऑर्बिट में जो एक सैटेलाइट घूम रहा था, उसे गिराया गया था लगभग 300 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर। एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है हमारा उड़ीसा में, जो एक आइलैंड है जिसे पहले व्हीलर आइलैंड्स कहा जाता था, वहां से एक मिसाइल छोड़ी जाती है और ऊपर एक सैटेलाइट जो इंडिया का ही था, वो लाइव सैटेलाइट था, मतलब वो चला हुआ था, स्टैटिक नहीं था, वो अपनी जिस स्पीड पे जाना होता है, आपको आगे स्पीड भी बनाने वाला, उसने इस मिसाइल ने उस सैटेलाइट को हिट किया जाकर। और एक्यूरेसी कितनी थी राजेश? कुछ सेंटीमीटर की। अब मैं कुछ सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं तो आपको आगे पता चलेगा कि इसके मायने क्या है। मतलब जहां पे इंटेंट किया था इसे, उसमें कुछ सेंटीमीटर इधर या उधर लगाए, लेकिन अब ये बॉम्ब की तरह बजा जाके और सैटेलाइट ढेर हो गया। राजेश, अब मैं आपको बताता हूं कि इस सैटेलाइट को, ये जो सैटेलाइट था जिसे ये गिराया गया, जिस मिसाइल से गिराया गया, वो थी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मैक 2। ये हमारा जो हम बोलते हैं ना, एक डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो ये इसके गिराने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी का सैटेलाइट गिरा देंगे, वो भी कर सकते हैं। इसका असली बात ये है कि अगर मान लीजिए कल को कोई दुश्मन देश भारत पर हमला करता है और बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है जी, तो उसे हम बड़ी आसानी से अपने सिस्टम से मार गिरा सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए राजेश, सैटेलाइट था ये माइक्रोसैट आर। ये क्यों गिराया गया इसको? क्योंकि इसे भेजा ही इसलिए गया था कि हमने इसे गिराना है जी। ये 24 जनवरी 2019 को उसी साल भेजा गया था, 27 को गिरा दिया मार्च में, लेकिन भेजा उस समय भारत ने बताया नहीं कि हमने किस लिए भेजा है। छोड़ते तो हम रहते हैं, कल भी 36 छोड़े हैं। राजेश, अब देखिए कि जब ये सैटेलाइट को हिट किया तो सैटेलाइट की स्पीड कितनी थी? 1 सेकंड में 10 किलोमीटर। ओह, 1 सेकंड में 10 किलोमीटर की स्पीड से ये सैटेलाइट दौड़ा हुआ था। और जब इस मिसाइल ने इसको हिट किया, एक्यूरेसी जिस पॉइंट पे हमने हिट करना था, पिन किया, उसके कुछ सेंटीमीटर्स में ही लगा जाके, तक कंप्लीट सक्सेस जिसे कहेंगे। और राजेश, एक चीज और, ये ना सोचे कोई कि देखिए जी पृथ्वी के 300 किलोमीटर ही ऊपर था इसलिए आसान था ना। दरअसल लो ऑर्बिट में हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। चीज पृथ्वी के जितने नजदीक घूम रही है उसकी गति उतनी ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी, उतनी ही ज्यादा आपको साइंस चाहिए वहां पे। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं इसमें ना जी राजेश। हाँ, केपलर्स सेकंड लॉ जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो यहाँ इन्वॉल्व होता है। उसमें मैं जाऊंगा नहीं, लंबा समय लग जाएगा। 1964 की बात करते हैं, अलास्का। हम सब जानते हैं अमेरिका के 50 प्रदेश हैं यूएसए के, उनमें से 48 तो इकट्ठे हैं, एक हवाई आइलैंड्स नीचे है जाके, है ना जी, और एक जो अलास्का है वो आपके कनाडा जो पहले टच है ऊपर, उसके एक हिस्से पे, सिरे पे वो रशिया के आमने सामने है, जो रशिया से खरीदा गया था। राजेश, आज के दिन गुड फ्राइडे था, अभी आने वाला है गुड फ्राइडे इस मर्तबा भी, है ना जी। गुड फ्राइडे था मतलब फ्राइडे था। राजेश, शाम का वक्त था 5:36। और जो इसका दक्षिण मध्य भाग था अलास्का का, बड़ी जगह है, आप देखिएगा मैप पे, वहां पे क्या होता है, जमीन कांपी। और जमीन कांपी नहीं, जमीन जोर से फट गई राजेश। बड़ी दरार उभरी, भवन गिर गए, समंदर में सुनामी आ गई। अब मैं बताता हूं आपको, सुनामी कितनी थी? 27 फुट ऊंची लहरें उठी। जमीन कितनी थी जी? जमीन को मैं आपको बताऊं इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सिलसिला जो रहा 4 मिनट 38 सेकंड तक चला। 4 मिनट 38 सेकंड। अब देखिए, आप पिछले दिनों भूकंप आया था, उस सेकंड का हम कैसे भागे थे। बिल्कुल, इतनी देर तक अलास्का की जमीन हिलती रही, दिन का वक्त था, लोगों को थोड़ा आइडिया भी था क्योंकि फॉल्ट लाइन थी राजेश। तो यहाँ पर सिर्फ 131 लोगों की ही जान गई थी क्योंकि वक्त दिन का था। लेकिन राजेश, अब मैं आपको बताता हूं कि ये भूकंप ही था और अमेरिकी इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप अभी तक। रिक्टर स्केल पे पता कितनी इंटेंसिटी थी राजेश? 9.2।
और ये दुनिया के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था। पहला कब था वो जब दिन आएगा तो हम आपको उस समय बता देंगे राजेश। अच्छा, ये जो फॉल्ट लाइन थी ना राजेश, जिस पे ये जो ये फटी वहां पे जमीन दरार में फटी, ये 970 किलोमीटर लंबे दूर तक गई और ये जमीन 60 फुट ऊपर उठी पहले। वो जो दरार थी, एक हिस्सा नीचे रहा एक ऊपर रहा, 60 फुट ऊपर गया फिर बैठा नीचे, तो कहीं जमीन ऊपर कहीं नीचे परमानेंटली हो गई। अभी भी वैसी ही है राजेश। और ये जो आप हमें ये तो आप पता लग ही गया है बार बार कि कोई प्लेट्स का सिस्टम होता है ना जी। तो ये जो प्लेट्स थी दो, एक पैसिफिक प्लेट थी और दूसरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उनके बीच में एरिया था। 500 साल से यहाँ भूकंप नहीं आया था इस तरह का और 500 साल बाद ये हुआ। राजेश 1977 की बात कर रहे थे, अमेरिका के बाद बात हम स्पेन की करेंगे जी। अगर सबसे बड़े भूकंपों में से दो में से एक आज के दिन आया ना, तो आज ही के दिन वहां पे एक टेनेराइफ एयर डिजास्टर होता है। 1977 टेनेराइफ इसलिए कि एक जगह का नाम है, एक आइलैंड है इसमें स्पेन में। राजेश मेन जो वहाँ पे एयरपोर्ट था वहाँ पे कोई बॉम्ब स्केयर था, कोई धमकी मिली थी कि बॉम्ब छोटा मोटा फट भी चुका था। तो यहाँ से जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से उन्होंने इसको सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया और एक छोटे आइलैंड पे जहाँ कम जगह थी वहाँ पे प्लेन्स को लैंड करना पड़ा। बाकी सारी जगह पे मैं नहीं जाऊँगा। तो ये टेनराइफ पे था राजेश और इसका नाम है लॉस रोडियोज एयरपोर्ट। आप अगर चाहें तो हाँ उसमें देख सकते हैं राजेश। दो फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ, बड़े सारा हौज पौज हो रखा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी थोड़े परेशान थे। गलती भी उनकी है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। KLM फ्लाइट थी एक वहाँ पे, KLM फ्लाइट, अगर इसका मैं कोड नाम रिकॉर्ड के लिए बता दूं 4805 राजेश। ये डेनमार्क के चार्टर्ड फ्लाइट थी एक। डेनमार्क के लोग पहुंचे हुए थे आके वहाँ घूमने और फिर वो वापस आ जाने वाले थे उसी इस पे एयरपोर्ट पे जो बंद मिला था इनको। मैं अभी उसका नाम नोट करना भूल गया, वेरी सॉरी राजेश। इसमें 14 क्रू मेंबर थे पायलट समेत और 235 पैसेंजर्स थे जी। एक जो थी यहाँ पे वो लेडी उतर जाती है, एयरलाइन से आई थी क्योंकि उसको यहीं जाना था टेनराइफ पे। उसने बोला तो फिर मैं यहीं हूँ तो यहीं रुक जाती हूँ। वो नहीं वापस बैठती है, ये बैठ जाते हैं कि चलना है। जब आगे क्लियर हो गया कि अब आप आ सकते हैं राजेश। दूसरी पैन एम एयरलाइंस, पैन अमेरिकन एयरलाइंस, अमेरिका की एयरलाइंस थी। इसका भी इसमें 1736 इसका ये था। और राजेश इसमें जो लोग बैठे थे वो थे 380 यात्री और 16 क्रू मेंबर। 747 थे दोनों ही, काफी सारी कैपेसिटी होती है राजेश। अब होता क्या है राजेश कि अभी ये टैक्सी वे में खड़ा था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पैन अमेरिका का प्लेन टैक्सी वे में था, पूरे यात्रियों से भरा हुआ। नीचे से KLM को गलत फहमी होती है कि हमें निकलने की इजाजत मिल गई टेक ऑफ की। ये निकलते हैं राजेश, धुंध छाई हुई थी। पायलट दोनों तरफ से अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता, नेट पे आप देख सकते हैं राजेश, इनको दिख जाता है कि प्लेन है आगे खड़ा हुआ। ये कोशिश करते हैं लेकिन मतलब हो नहीं पाता एक तरफ का। फिर भी आपका ये कहिए कि इंजन जो है, लेफ्ट विंग जो है, वो टकरा जाता है प्लेन के ऊपर के हिस्से से, अमेरिका के प्लेन के जो जमीन पे था जी राजेश। 61 लोग बच जाते हैं जो कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन में बैठे हुए थे। तो डेथ कितने लोगों की हो जाती है राजेश? 583 लोग मारे जाते हैं। आज तक भी एविएशन के इतिहास में 586 लोगों का मारा जाना सबसे बड़ा हादसा है। आज के दिन घटित हुआ था 1977 में। उसके बाद तो खैर एविएशन में काफी सारी चेंज आई है।